दोस्तों इन 4 चीजों को लाल दिए में डाल करके और यदि आप जला करके पूरे घर में घुमाते हैं तो दोस्तों आपके घर से नजर दोष, नकारात्मक शक्ति और जितनी भी पुरानी और बेकार शक्तियां हैं वो सारी की सारी आपके घर से निकल जाएगी और शत्रु इस लायक नहीं रहेगा कि आप पर कुछ किया कराया करवा सके। यानी कि आपके जीवन से उस शत्रु की जिंदगी बहुत ही बेबस हो जाएगी। यानी कि उसने आपकी जिंदगी बेबस बनाई थी, अब आप उसकी जिंदगी बेबस बना देंगे। यानी कि वो जो शत्रु है वो अब चाह कर भी कुछ किया कराया नहीं करा पाएगा। इतना जबरदस्त ये प्रयोग है। अब कौन कौन सी 4 चीजें हैं वो सब आपके घर में मिलती है। यानी कि आपके घर में ही वो 4 चीजें विद्यमान है। आपको कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इस उपाय को आपको रात्रि में करना है। यानी कि इस उपाय को महिला भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं, लेकिन ये उपाय रात्रि में होगा। घर से बाहर नहीं जाना है, इसमें घर के अंदर रह करके ही ये उपाय होगा। यानी कि घर के अंदर से ही इस उपाय को आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें आपको घर से बाहर जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। घर से बाहर जाने की बिल्कुल भी आपको यहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यानी कि आप इसे महिलाएं भी आसानी से कर सकते हैं, पुरुष भी कर सकते हैं। कई टाइम पहले, बहुत समय पहले मुझे एक महिला ने वीडियो में बोला कि हम घर से बाहर नहीं जा सकते तो हमें घर के अंदर का ही उपाय बताइए। तो ये इसी तरह का उपाय है, लेकिन उपाय बड़ा कारगर है, उपाय बड़ा जबरदस्त है। ये उपाय इतना जबरदस्त है कि पहले के राजा महाराजा जो होते थे इस उपाय को करते थे और अपने शत्रुओं से वो कभी भी पराजित नहीं होते थे, वो हमेशा जीत ही हासिल करते थे। यानी कि जो तांत्रिक उपाय करके जाता था जो राजा, वो ही हमेशा जीतता था और जो तांत्रिक उपाय करके नहीं जाता था वो हमेशा हार जाता था। तो दोस्तों इस तरह से आप भी अपने शत्रुओं का नाश कर सकते हैं और पूरी तरह से बर्बादी मचा सकते हैं शत्रुओं में, है ना। तो आपके जब शत्रु नहीं रहेंगे तो आपकी तरक्की वैसी हो जाएगी। दोस्तों आजकल कलयुग के माहौल में ऐसे शेष शत्रु पैदा हो गए हैं जैसे कि सावन में घास पड़ जाती है। अभी जैसे सावन चल रहा है ना, तो आपने देखा होगा घास चारों तरफ बढ़ती चली जा रही है। तो सावन में जैसे घास बढ़ती है वैसे ही आपके शत्रु बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन आजकल दोस्तों कलयुग में ऐसा होता है और कलयुग की वजह से हम इस तरह के टोटके आपको बताते हैं। बड़े एक बेहद ही खतरनाक टोटके हैं और इन टोटकों को यदि आप शत्रुओं पर आजमाते हैं तो निश्चित रूप से शत्रुओं का मरण निश्चित है, शत्रुओं का नाश निश्चित होता है। लेकिन उपाय कैसे करना है, किस प्रकार से करना है, वही इस वीडियो में जानेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जो मैं आपको सामग्री बताता हूँ सबसे पहले वो जान लीजिए। पहले तो आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। लाइक करने के साथ साथ हाइप भी कीजिए वीडियो को और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखने के साथ साथ भगवान श्री राम के सच्चे समय के तो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अब देखिए जो 4 चीजें हैं वो मैं बताता हूँ। सबसे पहली चीज है दोस्तों पीली सरसों। पीली सरसों के दाने कितने लेने हैं? 2 चुटकी। 2 चुटकी पीली सरसों के दाने लेने हैं। पीली सरसों बहुत अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल चकाचक। उसके बाद काली सरसों के दाने, काली सरसों जिसे हम राई भी बोलते हैं, तो 2 चुटकी काली सरसों के दाने। सबसे पहले तो एक मिट्टी का दिया ले लें, लाल रंग का, लाल मिट्टी का दिया ले लें। वो जो दिया जो दिवाली पे जलाया जाता है ना, दिया है ना, उस तरह का दिया आपको लेना है। वो हमारे घर में रखे रहते हैं। तो एक लाल कलर की मिट्टी का एक दिया लेना है और उस दिए के अंदर आपको डालनी है 1 चुटकी पीली सरसों, 1 चुटकी काली सरसों और इसमें डालना है दोस्तों थोड़ा सा नमक। नमक डालने के बाद थोड़ा सा काला तिल इसमें डालना है। काला तिल बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसमें सफेद तिल की मिलावट हो, है ना, या फिर उसमें कचरे की मिलावट हो। देखिए आप किसी पंसारी की दुकान पर काला तिल लेने जाते हैं ना, तो वो क्या करता है, आपको कचरे की मिलावट वाला काला तिल देता है, क्योंकि काले तिल कोई खाता तो है नहीं, काला तिल तो चढ़ाया जाता है, तो वो आपको बिल्कुल कचरा दे देगा चढ़ाने के लिए। ठीक है, तो काला तिल आप खुद साफ कर लें। देखिए बाजार से तो ऐसे ही मिलेगा, आप क्या करें, खुद साफ करें और खुद साफ करके इस काले तिल को आप रखते हैं। ठीक है ना, तो 2 चुटकी काला तिल आप इस दिए में डाल दें। अब दोस्तों आपको थोड़ा सा सरसों का तेल, देखिए सरसों का तेल जो है वो कड़वा होता है, यानी कि दुश्मन को परास्त करने के लिए सरसों के तेल का ही प्रयोग किया जाता है। तो सरसों का तेल जो बहुत ही ज्यादा कड़वा होता है, तो आप 2 चम्मच सरसों का तेल उसमें डाल लें। अब आपको लेनी है दोस्तों 2 लौंग। लौंग जो होती है वो हमें हमारे शत्रुओं को पराजित करती है, हमारे शत्रु को खत्म करने का काम करती है। तो आप क्या करें, 2 लौंग लें, लेकिन फूल वाली लौंग होनी चाहिए, पीछे फूल लगी लौंग आपको लेनी है, जिसमें पीछे फूल लग रहा हो। और आपको लेनी है 2 काली मिर्च। काली मिर्च गरम मसालों में शोभित है और काली मिर्च भी ऐसी लेनी है जो बिल्कुल बढ़िया हो, ऐसी छोटी छोटी टूटी फूटी कटी फटी काली मिर्च नहीं लेनी, बिल्कुल मोटी मोटी काली मिर्चें आपको लेनी है। ठीक है, तो भाई काली मिर्च भी आप उसमें डाल दें। तो दिए में आपको क्या क्या डालना है, दिए में आपको डालना है 2 लौंग, 2 चुटकी तो आपको पीली सरसों, 2 चुटकी आपकी काली सरसों, थोड़ा सा आपको डालना है इसमें नमक। नमक भी 1 चुटकी डालना है, ज्यादा नहीं डालेंगे नमक, है ना, 1 चुटकी डालना है। कौन सा नमक डालना है, वही जो आप खाते हैं, जो घर में खाते हैं, पिसा हुआ नमक वही डालना है। ठीक है,
उसके बाद आप इसमें डालेंगे 2 लौंग, वो भी फूल लगी, और 2 काली मिर्च यह डालेंगे, और सरसों का तेल इसमें डाल देंगे थोड़ा सा 2 चम्मच। ठीक है। अब लेंगे दोस्तों आप भीमसेनी कपूर। देखिए कपूर का इस्तेमाल हमें जलाने के लिए करना है, यानी कि हम इस दिए को अब जलाएंगे। ठीक है ना, तो कपूर का इस्तेमाल हमें करना है। तो भैया कपूर जो है वो उसमें कपूर अच्छे से फैला दें दिए के अंदर। अब दोस्तों दिए को आप जलाएं, यानी कपूर में आग लगा दें तो वो दिए में ऑटोमेटिकली आग जो है फैल जाएगी। ठीक है। अब इसको किसी प्लेट में रख करके और घर के हर कोने में आपको इस दिए को घुमाना है। जैसे मान लीजिए आपके डबल स्टोरी मकान है, ट्रिपल स्टोरी मकान है, आपके घर में जितने भी कमरे हैं ऊपर से लेकर नीचे तक जितने भी कमरे हैं सभी कमरों में आपको इस दिए को घुमाना है। ये उपाय आपको रात्रि में करना है। मैं आपको दिन भी बता देता हूं, मंगलवार, शनिवार, बुधवार और गुरुवार, है ना। आप चाहें तो 4 दिन तक उपाय कर सकते हैं। यदि आप 4 दिन तक उपाय करते हैं तो आपके घर से जो भी नकारात्मक शक्ति है या आपके घर की तरफ कोई दुश्मन झांकता भी है, कोई दुश्मन देखता भी है, वो दुश्मन आपका पूरी तरह से खत्म हो जाता है। वो दुश्मन इस लायक नहीं रहता कि आप पर कुछ किया करा करवा सके या फिर आपसे लड़ाई झगड़े कर सके। यानी कि किसी शत्रु ने यदि झूठा कोर्ट कचहरी का केस आप पर करवा दिया तो वो शत्रु कोर्ट कचहरी के केस होने से पहले दोस्तों मारा जाएगा। यदि आपके ऊपर किसी ने कुछ तांत्रिक विद्या करवाती तो वो तांत्रिक विद्या सीधी उसके पास वापस चली जाएगी। यदि कोई शत्रु आपके जबरदस्ती मारते आ गया, जबरदस्ती मारने लग गया, यानी कि जबरदस्ती आपसे जबरदस्ती गाली गलौज करने लग गया, मारपीट करने लग गया, या फिर कोई ऐसा शत्रु जबरदस्ती पैसे की डिमांड करने लग गया, तो उल्टा उस पर यह प्रभाव पड़ेगा। उल्टा वो जो शत्रु है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा और दोस्तों मरेगा, रोएगा, पछताएगा। दोस्तों इतना जबरदस्त, इतना जोरदार ये उपाय है। इसको एक बार आप यदि कर लेंगे तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो अब क्या करें, इस दिए को पूरे घर में घुमाएं, चाहे नीचे हो, चाहे ऊपर हो, चाहे आगे हो, चाहे पीछे हो, कहीं भी आपका कमरा जो है वो छूटना नहीं चाहिए। यानी कि अपने घर का पूरा, जितने भी अपने घर में जितने भी कमरे हैं वो सारे के सारे कमरों में आपको दिया घुमाना है। उसके बाद इस दिए को घुमा करके आपको एक बात का पता लगेगा, जब इसमें आग जल रही होगी ना, तो ये जो सरसों है, जो पीली सरसों और काली सरसों है, वो छटक 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 करके दाने जो है छटक छटक कर रहे होंगे। यानी कहने का मतलब है दाने जो उछट रहे होंगे। जितने ज्यादा दाने उछटेंगे, आप देखेंगे किसी कमरे में कम उछट रहे दाने और किसी कमरे में ज्यादा उछट रहे हैं, है ना। यानी कि जहां पर दाने ज्यादा उचक रहे हैं वहां पर आपके ज्यादा से ज्यादा शत्रु हैं, जहां पर दाने कम उचक रहे हैं वहां पर आपके कम शत्रु हैं। यानी कि आपका जो आपके घर में जो किया करा कर रखा नेगेटिविटी आपके घर में फैला रखी है, वो जहां पर दाने ज्यादा उछट रहे हैं वहां पर ज्यादा है, और जहां पर दाने कम उछट रहे हैं वहां पर कम है। पूरे घर में इसको घुमाना है, पूरे घर में इसको दिखाना है, ऊपर से लेकर नीचे तक जितने भी कमरे हैं पूरे घर में दिया घुमाएं। और दिया घुमा करके दोस्तों आपका जो मेन गेट है, आपका जो मुख्य द्वार है, उसके बाहर इस दिए को रख देना है। ठीक है, आपका जो मेन गेट है उसके बाहर इस दिए को रख देना है। यदि आप किसी शत्रु का नाम जानते हैं और आपको लगता है कि नहीं ये मेरा शत्रु है, तो कागज पर नाम लिख करके हाथों हाथ उस दिए में जला दें, है ना। कागज पर अपने शत्रु का नाम लिखें। जैसे मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय सिंह है, तो मैं अजय सिंह लिख करके इस कागज को उसी दिए में जो मैंने बाहर रखा था उसमें इसको जला दूंगा। दोस्तों वो शत्रु अब इस लायक नहीं रहेगा कि आप पर कुछ किया करा करवा सके। बहुत ही बेहतरीन, बहुत जबरदस्त उपाय है, इसको जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।